सर आइजैक न्यूटन को एक गणितज्ञ, भौतिक वैज्ञानिक होने के साथ ही अभी तक सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों में से एक माना जाता है। उनके द्वारा लिखी हुई 1685 में मुख्य कृति प्रिंसिपिया मैथमेटिका है। उनकी बुनियादी शिक्षा उनके गांव के स्थानीय स्कूल में ही हुई थी। जब वे 12 साल के हुए तब वे पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। वहाँ वे फार्मासिस्ट के घर में रहते थे जिसका नाम क्लार्क था। न्यूटन को क्लार्क की रासायनिक पुस्तकालय और प्रयोगशाला बहुत पसंद थी। उन्होंने क्लार्क की बेटी का मनोरंजन करने के लिए यांत्रिक उपकरणों का निर्माण किया था, जिसमें शामिल था एक लाइव माउस, फ्लोटिंग लालटेन और सन डायल्स द्वारा चलने वाली पवन चक्की आदि। 19 वर्ष की अवस्था में उन्होंने इंग्लैंड के ट्रिनिटी कॉलेज से 1665 में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वे मास्टर डिग्री भी प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन प्लेग बीमारी की वजह से वो वापस गांव आना पड़ा, जहां पर वे 1666 से 1667 तक रहे। यहाँ वे अपने बुनियादी प्रयोग का प्रदर्शन करते रहे, साथ ही गुरुत्वाकर्षण के बारे में और प्रकाश के अध्ययन के बारे में अपनी सोच पर काम करते रहे। फिर कैम्ब्रिज लौटकर उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री को पूरा किया और उसके बाद अपनी खोज को विस्तृत करने में लग गए। उनके गणित के प्रोफेसर बहुत प्रभावित थे। उनके प्रोफेसर ने 1669 में किसी और नौकरी के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी जगह न्यूटन को दे दिया, जिसके बाद वे गणित के प्रोफेसर बन गए। प्रोफेसर बनने के बाद बहुत से प्रयोग किए। 1670 से 1672 तक न्यूटन की प्रकाश के विषय पर व्याख्यान दिया था। न्यूटन ने प्रकाश के अपवर्तक की प्रभावशीलता की खोज की। उन्होंने एक यंत्र प्रदर्शित किया जो कि लेंस के द्वारा प्रकाश की किरणों के झुकने से दूरस्थ वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाता है। प्रकाश की प्राकृतिक और उनके गुणों के बारे में खोज के आधार पर उन्होंने बताया कि श्वेत प्रकाश कई रंगों के प्रकाश का मिश्रण होता है। इसको न्यूटन के रंगीन सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। 1675 में कण के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण के रासायनिक विचारों के आधार पर न्यूटन ने पाया कि किसी भी कण के बीच बलों से संचारित करने के लिए ईश्वर की उपस्थिति हो सकती है। ऐसा विचार उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि वे धार्मिक विचारों और ईश्वर की दिव्य शक्ति में विश्वास करते थे। इस वजह से उन्होंने अपने विचारों में ईश्वर को भी अभिव्यक्त किया था। बाद में अपने इसी विचार को उन्होंने बल के क्रिया और प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर दिया। इसके बाद 1679 में न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी एक सेब उनके ऊपर गिरा और वो उसके बारे में सोचने लगे कि यह नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर भी तो जा सकता है। बस यहीं से उनके वैज्ञानिक खोज और गुरुत्वाकर्षण सोच का जन्म हुआ। न्यूटन ने गति के जो 3 नियम बताए वो इतना प्रासंगिक था कि 200 वर्ष भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, कोई सुधार करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 1704 में बाइबिल की एक पांडुलिपि में उन्होंने लिखा है कि दुनिया का अंत 2060 तक हो जाएगा, लेकिन इससे पहले नहीं होगा। न्यूटन ने 1665 में बिनोमियल थ्योरम अर्थात द्विपद प्रमेय, जिसको कैलकुलस कहा जाता है, और पाई का मान का नया फार्मूला दिया था। ये न्यूटन की गणित की उपलब्धियों में शामिल है। इसके अलावा उन्होंने गणित में जिस विधि की खोज की, आज हम उसे न्यूटन की विधि के नाम से जानते हैं। साथ ही उन्होंने परिमिति अंतर का सिद्धांत, वर्गीकरण और इंडेक्स का उपयोग, जो कि ज्यामिति में समीकरणों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है, इसको परिभाषित किया था। इन सब की खोज न्यूटन की उपलब्धियों में शुमार है।